आप सब। पता है मेरा ना मूड ऑफ चल रहा था और ना मेरा मन था कि मैं बस लेटी रहूँगी। फिर ना मुझे ऐसे ना मन में आई ये चीज़ कि उस चीज़ को ना मैं कम नहीं कर रही हूँ, ऐसे मैं बैठी रहूँगी तो मैं उस चीज़ को और बढ़ाऊँगी। मुझे फटाफट कामों में लग जाना चाहिए, थोड़ा खुद को बिजी करूँगी, व्यस्त रखूँगी तो मैं जल्दी इस डिप्रेशन से बाहर निकलूँगी। और इसलिए ना मैंने ना काफ़ी दिन हो गए थे, जो मेरा वो छोटा वाला घर है ना, जो मैंने अभी जिसको मैं मतलब ख़रीदा है या ख़रीदने लग रही हूँ जिसको मैं, तो उस घर की ना उस दिन सफाई करके आए थे, पर मुझे संतुष्टि सी नहीं हुई। उस दिन सफाई ऐसी ऊपर से की थी, तो मेरे को लगा चलो उसको बढ़िया तरीके से साफ़ करेंगे अच्छे से। पूरा गंदा ही था उस दिन, तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था, और बाथरूम वॉशरूम तो किया ही नहीं था साफ़। तो मेरे को लगा चलो वो काम कर देते हैं, निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे आई थी मैं, यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, यहाँ झाड़ू रखा हुआ है, झाड़ू वगैरह, तो यहाँ से लेके फिर काम पे लगते हैं। ये हम पहुँच गए हैं घर। पापा जी ये ऊंचाई सी हो रखी है, इसका भी कुछ इलाज होगा? अच्छी बात है, ये ऊंचाई हो रखी है, लेवल ऊंचा है ना थोड़ा। हाँ जी, कौन आया था? हाँ, 1 मिनट में आती हूँ आपके पास। क्या कह रहे हो? कौन आया था? कौन? कोरियर वाला? यहाँ आया था? तो नंबर दिया था क्या? नहीं, नंबर तो नहीं दिया था कोरियर का। ये एक मकान के अंदर घुस के पीछे घुस गया था, क्या हो गया? आपका हो गया था? हाँ जी, तो चलिए हम चलते हैं, घर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कोरियर से रिलेटेड बात कर रहे थे, आंटी जी कह रहे थे कि कोरियर वाला आया था आपके यहाँ घर पे कुछ देने के लिए, तो फिर वो वापस चला गया, यहाँ कोई नहीं मिला। तो हम इसकी करते हैं सफाई। घर बिल्कुल ना घर जैसा नहीं लग रहा अभी ना। पर पापा जी इसमें मोरा को निकालो, मोरा हो ना, हाँ तो नीचे से ही आ जाए टुंटी। हाँ, इसमें टुंटियाँ लग जाएंगी। यहाँ, वो लग जाएगा सिंक सीधा है। ये बाथरूम बड़ा है, हैं? बड़ा है बाथरूम पापा जी, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस है। ये पानी का हो गया, दिखाओ, पानी गई है। ये टुंटी का हो गया, हैं? और इधर रोशनदान है, 2 लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। और ये इसका आएगा, हाँ, ये किधर इसमें लगेगा। बात बताऊं तो ना यहाँ पे आना ना एक बहाना था। मैं ना मतलब पापा जी को बोल रही थी, पापा जी यहाँ पे ना मुझे वो जो घर है ना छोटे वाला, ये घर है जो लिया है, यहाँ पर आना है। तो पापा जी मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों आना है, तो मैं बोलती पापा जी ना घर की ना सफाई उस दिन ढंग से नहीं हुई थी, तो मैं अच्छे से सफाई करूँगी। तो पापा जी बोलते ठीक है चल पड़। फिर एक्चुअली वही है ना, मतलब मेरे को ना इस घर को दोबारा से ना देखने का ना मन कर रहा था। थोड़ी देर 5-7 मिनट में इस घर को अच्छे से देखना चाह रही थी। जैसे होता है ना, एक बच्चा होता है, उसको कोई खिलौना मिल जाता है तो वो उस खिलौने को एक बार दोबारा से जैसे खेलना चाहता है, तो बस वो मन में इच्छा आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और ना ये झाड़ू ना मुझे बैठ के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये सीक वाला झाड़ू है और मिट्टी बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल मतलब बूर वाले झाड़ू से निकल जाएगी। तो यहाँ पे तो अभी वो करवाना पड़ेगा ना डिस्टेम्पर वगैरह, एक बार वो इंटेंट लेटर मिल जाएगा अभी कुछ टाइम में। तो उसके बाद जब वो लेटर मिल जाएगा और यहाँ बिजली पानी का प्रबंध हो जाएगा, तो सारा काम भी ना करना शुरू कर देंगे। और ना मैं ना, आप खुद देखते हो ना, मतलब मैं कैसे अभी 2-4 दिन से कैसे कमज़ोर पड़ गई थी। और आज ना मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं अपना एक चीज़ मेरे को समझ आ गई है कि ना सब कुछ ना एक माइंड सेट होता है। माइंड सेट मतलब आपके दिमाग का खेल होता है। अगर मैं अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड कर लूँगी ना, और सोचूंगी कि नहीं मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास मेरी लाइफ में मेरा बच्चा है, मेरे पास देखो ना मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत करके कुछ पैसे भी जमा कर रही हूँ या कुछ पैसे भी कमा रही हूँ, मेरे हाथ में थोड़े से पैसे भी आ जाते हैं। इस तरीके से अपनी लाइफ में ना अगर मैं ये देखूँ कि मेरी लाइफ में क्या कमी है,
उस तरफ मैं अगर मैं देखूंगी तो मेरी लाइफ में ना मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, और अगले ज़िंदगी के 15, 20, 25 साल जितने भी दिए मिले हुए हैं वो बहुत ही गंदे निकलेंगे। और अगर मैं ये चीज़ देखूंगी कि मेरे पास क्या है, अगर मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगी तो मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएंगी। कहते हैं ना कि लाइफ में किसी की भी ज़िंदगी में कितनी भी दिक्कत हो तो उसको हमेशा ना अपनी लाइफ की पॉजिटिव देखनी चाहिए, कि ना पॉजिटिविटी में कि इस टाइम मेरे पास क्या है। तो यही चीज़ मैं सोच रही थी, तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये सोचना चाहिए, चलो कोई नहीं, जो कमी है ज़िंदगी में वो तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, इसके अलावा अभी मेरे पास मेरे माँ बाप भी हैं, और ठीक है, मतलब जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ना। क्योंकि देखो यार ना, अगर मैं ये तो कहती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे है दिक्कत बहुत है, लेकिन सिर्फ एक मैं ही अकेली नहीं हूँ जिसकी लाइफ में दिक्कत है या मुसीबतें हैं। हर कोई इंसान अपनी अपनी लेवल पे कुछ ना कुछ तो भोग ही रहा है ना, हर कोई। तभी तो हम इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं या दुखों का घर भी बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही लाइफ में दिक्कत है। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चोट मुझे पहुँच चुकी है, वो भी छोटी उम्र में पहुँच गई है। पर अब इस चोट का कोई इलाज नहीं है। अब ये चीज़ तो ना मेरे ही ऊपर है कि मेरे को इस चीज़ से कैसे निकलना है। मैं सही कह रही हूँ ना, इस चीज़ से अब मुझे ही निकलना पड़ेगा और इस चीज़ का मुकाबला भी मुझे करना है। तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अच्छी सफाई हो गई है ना, काफ़ी अच्छी। और अभी इस घर में आवाज़ ना मेरी गूंज रही है तेज़ तेज़। बाथरूम वॉशरूम नहीं किया, और ये जो निशान आपको दिख रहे हैं ना, ये पानी से ठीक होएंगे। जब इसमें पानी डलेगा ना, पानी से एक बार सफाई होगी। और ये बाद में ही देखेंगे ये पोर्शन, अभी नहीं मन कर रहा, देख के ही ऐसे हो रहा है, साफ़ करना पड़ेगा। और बाकी बाहर का मैंने कर दिया है, ठीक ठाक सा हो गया है ना, अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है घर। बाकी अभी यहाँ मैं देख लो, मैं हाथ धोने के लिए आई थी और अभी ध्यान गया यहाँ तो भी लगा ही नहीं है, कुछ पानी का अरेंजमेंट ही नहीं है। घर जाके ही हैंड वॉश करूँगी। तो अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। आप देख रहे हो वो कार, मेरा भाई है उसमें, उसको मंदिर जाना था तो मैं आ गई बैठ के और मेरे सांस फूल गई है। ये सेकंड फ्लोर पे ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये लाने, इनको ना ख़राब हो जाएंगी, इतने टाइम से रखी हैं, तो चॉकलेट केक बना के इन्हें ख़त्म कर देते हैं आज, है ना अप्पा जी। बिस्किट लेकर आते हैं, बाकी सामान दुकान से ले आएंगे, इनको यूज़ करते हैं। ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी, पर मैं आप सबसे छिपो भी तो नहीं सकती ना, वरना आप सब सोचते कि दीदी तो इतनी डाइटिंग कर रही है, फिर दीदी का वजन क्यों नहीं घट रहा। तो ये कल्प्रिट है, ये चॉकलेट है, आप भी खा सकते हो। अब क्या करूँ, कार में पापा जी बाहर गए हैं वो सामान लाने, केक बनाने का, बिस्किट विस्किट लगते हैं ना, तो ये चॉकलेट है ना, मैं कहा थोड़ी सी खा लेती हूँ इतने। ये डार्क चॉकलेट होती है। क्या है बेटा, ये तेरे काम की चीज नहीं है। आज खाऊंगी, आज मैंने चीट डे है। आज मुझे हंसी भी आ रही है, मेरे को लग रहा है आप भी मेरे को अपना रोस्ट करोगे कमेंट्स में कि आज चीट डे है, मतलब रोज क्या होता है ना। नहीं, आज सीरियसली मेरा चीट डे है, और चीट डे पे ना आपको जो जो चीज़ें पसंद होती है आप खा सकते हो। फिर कल से मैं फिर से अपना डाइट प्लान कंटिन्यू कर दूंगी, तो आप भी खा लीजिए। चॉकलेट है, यम्मी है एकदम, खाएगा। ये तेरे बस काम की नहीं है, बच्चों के लिए नहीं होती चॉकलेट। चलो आगे हैं पापा जी, घर चल के केक बनाते हैं। कह रही थी कि देखो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चोट मैं खा चुकी हूँ, पर अगर मैं यही सोचती रहूँ कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हो गई है, अब मैं कहाँ करूँ, मैं कैसे रहूँगी। देखो अगर मैं रोती रहूँगी आपके सामने या दुखी रहूँगी, तो इससे क्या होगा कि आप मुझे बोलोगे कि नहीं आप मत रोइए, लेकिन आप मुझे कितने दिन तक चुप करवाओगे ना। इन द एंड मुझे खुद को ही चुप भी होना होगा,
खुद अपना बच्चा भी पालना होगा और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी भी। हाँ, कई बार ऐसा होता है, देखो कभी भी ना मेरे को ये चीज़ एक सबक मिल, मतलब सबक क्या, मतलब कुछ चीज़ें लाइफ के लेसन जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो ये है कि कभी भी ना खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं जीवन में ज़्यादा दुखी हूँ, दुखी तो मैं चलो हूँ, मेरी लाइफ में चोट पड़ी है मेरी लाइफ में, पर अगर मैं ये सोचूं कि मेरी ज़िंदगी में तो इतना बड़ा दुख है और सामने वाला बंदा है वो खुश है, तो ऐसा नहीं होता। देखो हमें नहीं पता होता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है और किसकी लाइफ में क्या स्टोरी है ना। ऐसा नहीं है, जीवन में हर कोई कुछ ना कुछ दुख झेल रहा है आज के टाइम में। तो ये नहीं कहते, देखो मान लिया मेरे को मेरे पति के जाने का दुख है, पर हो सकता हो किसी के ऊपर कर्जा हो सकता हो किसी के पति से बनती ना हो, या फिर किसी के को पढ़ाई की टेंशन हो, किसी को माँ बाप से कोई मतलब लाइफ में दिक्कत आ रही हो, परिवार में दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, किसी ने अपना बच्चा खोया हो, या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है ज़िंदगी में। जरूरी नहीं है कि मैं ही अकेली हूँ जो दुखी हूँ, है ना। तो दुनिया में बहुत लोग हैं दुखी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ना, मजबूत बन के ना दूसरे लोगों का दुख दूर करना चाहिए, बल्कि ये नहीं सिर्फ अपने ही दुखों के अंदर खोए रहे। और ना जब हम किसी और का दुख दूर करेंगे या किसी और को हिम्मत बढ़ाएंगे, किसी और का के लिए मजबूत तौर पे जो होता है ना, मजबूती से किसी और को हिम्मत देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें भी सुकून मिलेगा। हम भी जैसे रात को मैं सोऊंगी और मैं किसी के लिए कुछ अच्छा काम करूंगी, किसी का कुछ भला करूंगी, तो मेरे को भी मन में ये चीज़ आएगी रात को सोते हुए कि चलो निधि ने कुछ अच्छा काम किया, आज किसी की ज़िंदगी में मुस्कान लेके आई, किसी के फेस पे मेरी वजह से स्माइल आई, तो मैं भी चैन से सो पाऊंगी। तो हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को दान करते हैं या फिर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो दूसरे के लिए नहीं होता, वो हमारे खुद के लिए होता है। क्योंकि इससे ना हम खुद अच्छा महसूस करते हैं जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो मैंने भी ना अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले लिया है कि देखो ये चीज़ देखो मेरी लाइफ में हुई तो मेरे को भी कई बार दुख होता था, यार देखना मेरी फ्रेंड्स हैं सब अपने हस्बैंड के साथ खुश है, पर मेरे देखो हस्बैंड नहीं है, मेरी लाइफ पार्टनर नहीं है। मैं लेकिन अब ये सोचती हूँ कि लेकिन जो चीज़ मेरे पास चली गई तो चली गई, जो बचा हुआ है उसे कैसे संभालना है और उस बचे हुए में अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढनी है और उसे कैसे अच्छा बनाना है। मैं ये चाहती हूँ कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, आज ही मेरी वीडियो आपके पास आ रही है, कल को मुझे लोग देखें तो मुझे सिंपैथी की तरह से ना देखें, मुझे दया भावना ना दे, मुझे ये ना सोचे कि देख बेचारी है, नहीं, बेचारी की नज़र से मुझे कभी ना देखे, मुझे एक ऐसी लड़की के तौर पर देखे जो किसी और का सहारा बन सकती हो। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को मुझे सहारा देने की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं इतनी मजबूत हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं कुछ लाइफ में ऐसा करूँ ज़िंदगी में मेहनत, क्योंकि देखो मेहनत ही कर सकते, मेहनत से ही हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में। सिर्फ यहाँ कोने में बैठे रहने से या रोने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जब मैं मजबूती से सामना करूंगी अपनी दिक्कतों का, तो और मैं किसी और का सहारा बनूंगी, है ना। 2-3 साल बाद मैं ये सोचती हूँ कि जिंदगी में मैं किसी और की भलाई करूं, ठीक है। तो हो सकता है ना कभी कभी ना भगवान ये चाहते हैं, कुछ बंदे ऐसे चुनते हैं जिनको शायद ना ये नॉर्मल लाइफ ना देके कुछ और ही रास्ते पे लेकर जाते हैं। और वो रास्ता क्या होता है वो आने वाले, अभी मुझे नहीं दिखेगा कि मेरे साथ ये कंडीशन हुई, क्यों हुई, क्या मेरे को किस चीज़ के लिए चुना गया है, वो मतलब कारण क्या है, मुझे आने वाले टाइम में पता चलेगा। हो सकता है कि मुझे भगवान ने लोगों की सेवा करने के लिए चुना हो कि मैं लोगों की सेवा करूं या लोगों की हेल्प करूं, इस तरीके की मेरे को लाइफ जीनी हो आगे 20-25 साल। ये भी हो सकता है ना कि कुछ अच्छा करके जाना हो, मुझे किसी का सहारा बनना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते लाइफ में आगे क्या लिखा है क्या नहीं। बट अपनी तरफ से मेरे को समझ आ गया है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और खुश रहना है और दूसरों को खुशियाँ देनी है, ठीक है। और बस यही मैं कहना चाह रही थी। और चॉकलेट की बात मैं बता देती हूँ, मैंने कहा था ना चॉकलेट बनाएंगे, तो सामान ला रखा है अभी, तो पापा जी आएंगे, पापा जी के साथ मिलके बनाएंगे, थोड़ा अच्छा है ना, मी टाइम स्पेंड करेंगे, बेटी पापा जी और बेटी हम मिलके चॉकलेट केक बनाएंगे। और इस वीडियो में मैं, ये लंबी हो रही है वीडियो तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हो सकता हो अगली वीडियो या फिर पापा जी की वीडियो में आप चॉकलेट केक देख लीजिएगा। इस वीडियो में तो आप बस मुझसे मैंने बातचीत ही कर ली आपसे, मेरा दिल कर रहा था आपसे बात करने का, इसलिए मैं आ गई, ठीक है जी। और मैं आपसे, मेरे को समझ आ गया है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अगर दिमाग को कंट्रोल नहीं करूंगी तो वो इधर उधर दौड़ेगा और मैं खुद को परेशान करूंगी। और मुझे परेशान अब नहीं होना, मुझे
खुशियाँ दूसरों को भी देनी है ज़िंदगी में और खुद भी कोशिश करनी है कि मैं खुश रहूँ। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। और एक बात और मुझे आपको बोलनी थी, आप कह रहे थे ना वो चैनल है निधि की पाठशाला जो मैंने खोला है कि उस पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे क्योंकि आप 9वीं 10वीं के स्टूडेंट नहीं हो। तो मैंने वो चैनल ना, मैं आज का टारगेट लेकर नहीं खोला है। मैं आज सोचती हूँ अगर वो चैनल 5 साल बाद भी चलता है या 3-4 साल बाद भी, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो मेरी एक छोटी सी मेहनत है रोज़ की जो मैं उस पर डाल रही हूँ। और मेरी उम्मीद ये है कि कभी ना कभी स्टूडेंट्स होंगे 9वीं 10वीं जो स्कूल गोइंग, जितने भी मैं इतने उसमें काम डाल रही हूँ, ठीक है, उस चैनल पे कभी तो मेरी वीडियोस देखेंगे, उन तक पहुँचेगी। जब वो पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे तब वो पढ़ेंगे, उनको टेंशन होगी कि कहाँ से पढ़ना है, तो मेरी वीडियोस देख लेंगे, चाहे 10 साल बाद देख लें। क्योंकि मेरे को उससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को उससे कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, नहीं, मुझे बिजनेस नहीं एस्टेब्लिश करना है, बट मुझे उससे अपना पढ़ाना है। और अगर स्टूडेंट्स आज जुड़े, 1 साल बाद जुड़े, 2 साल बाद जुड़े, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं, आराम आराम से। पर इससे ना मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मैं उस चैनल पे वीडियो डालती हूँ, कोई नहीं भी देखता है ना, तो उससे मेरा फ़ायदा ये है कि मैं उस चीज़ों को पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मुझे याद हो रही हैं वो चीज़ें। कल को कहीं ना कहीं, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन ये मुझे फ़ायदा करेंगी आने वाले टाइम में, आप खुद देख लीजिएगा। हो सकता है मेरे जैसे सिलेबस है, बार बार मैं पढ़ाऊँगी तो उससे मेरे को टिप्स पे अच्छे से और रट जाएगा। क्या पता मेरे यही मेरे पास आने लग जाएं कोचिंग के। कोई नहीं मैं ये पार्ट ना म्यूट कर दूंगी। मैंने घर का एड्रेस बता दिया था गलती से, मैं इस पार्ट को हटा दूंगी, टेंशन ना लीजिए, छोटा सा है। तो ये है कि मेरे एरिया के स्टूडेंट्स आने लग जाएं मेरे पास, मैं कोचिंग सेंटर फ्यूचर में कहीं बड़ा इस्टेब्लिश कर दूं या कुछ और कर सकती हूँ, यहाँ से मैं नॉलेज लेके कहीं और कुछ करूँगी, तो ऐसे नहीं है। लेकिन मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, इससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है। इवन मैं अगर इसमें मतलब मैं आधा घंटा थोड़ी दो किताबें भी पढ़ती हूँ तो मेरा मन शांत रहता है और मेरा दिमाग ना उन चीज़ों में नहीं जाता, तो मेरे लिए अच्छा है। चाहे मेरे को इससे कोई और किसी और तरीके का बेनिफिट हो ना हो, पर मन को शांति जरूर मिल रही है मुझे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।